good morning all of you. Today we will do the exercise 14A. Here some questions are remaining in this exercise. Question number, I think 9, sorry 8. Question number 8. Question number 8 is, if 30 stamps of equal value cost 150 rupees, how many stamp of the same value can be brought for rupees 200? मतलब 150 रुपये में हमने कितनी स्टैम्प्स खरीदी? 30 स्टैम्प्स खरीदी, ठीक है। तो ये बताना है कि 200 रुपीज़ में हम कितने स्टैम्प्स खरीद लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आज कल हमने क्या बोलते हैं, स्टेटमेंट वाले फॉर्म यूज़ करके सॉल्व किया था क्वेश्चन। आज हम प्रोपोर्शन वाला मेथड यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 में बोला था कि 30 स्टैम्प्स 150 में आए, ठीक है। तो हमें बताना है कि 200 स्टैम्प्स, सॉरी हाँ कितने स्टैम्प आ जाएंगे 200 रुपीज़ में। इधर देखो, यहाँ पे इन चीज़ों को ना भी रिप्लेस करने की एक मेथड होता है। देखो यहाँ पे हमने स्टैम्प रखा, ठीक है। यहाँ पे उसकी क्या रखी, कॉस्ट ही तो है, या फिर रुपीज़ बोल सकते हो। रुपीज़ 30 जो है वो कितने रुपीज़ में आई, 150 में, ठीक है। तो अब कितने स्टैम्प आएंगे 200 रुपीज़ में, यानी कि स्टैम्प, रुपीज़, स्टैम्प और फिर रुपीज़, ठीक है। तो ये मेथड यूज़ होगा, आगे पीछे नहीं कर सकते इन चीज़ों को, ठीक है। अब क्या होता है, आउटर वैल्यूज़ का आपस में मल्टीप्लिकेशन होता है और इनर वैल्यूज़ का आपस में मल्टीप्लिकेशन होता है। आउटर वैल्यूज़ का साथ में और इनर वैल्यूज़ का साथ में होता है। देखो उधर, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, आउटर वैल्यूज़ का मल्टीप्लिकेशन करेंगे साथ में। तो आउटर वैल्यूज़ ये हैं अब दोनों, और ये है हमारी इनर वैल्यूज़। तो हमने आउटर यानी 30 मल्टीप्लिकेशन बाय 200 इज इक्वल्स टू 150 मल्टीप्लाई बाय एक्स, ठीक है। यहाँ से हम एक्स की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। तो आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेना। क्वेश्चन नंबर 9 है, एट अ पार्टी 6 bottles of juice 6 bottle of juice are served for every batch of, एक मिनट दोबारा से देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9, अब एट अ पार्टी 6 बॉटल ऑफ जूस आर सर्व फॉर एवरी बैच ऑफ 14 चिल्ड्रन, ठीक है। हाउ मेनी बॉटल्स वुड बी सर्व इफ 56 चिल्ड्रन आर प्रेजेंट एट द पार्टी। मतलब 6 बॉटल कितने बच्चों के लिए यूज़ हो रही है, 14 के लिए, ठीक है। तो हमें ये बताना है कितनी बॉटल चाहिए होंगी 56 चिल्ड्रंस के लिए, ठीक है। तो वही चीज़ यहाँ पे आउटर वैल्यूज़ का मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। यहाँ पे हमने क्या रखा, यहाँ पे बॉटल्स, ये चिल्ड्रंस, ठीक है, फिर बॉटल्स, फिर चिल्ड्रंस, ठीक है। तो इसको हमने चेंज तो नहीं किया ना, नंबर ऑफ बॉटल्स पूछी है कितने बच्चों के लिए, 56 बच्चों के लिए, ठीक है। तो इधर देखो, मैंने यहाँ वर्कशीट पे इसको सॉल्व किया है। देखो यहाँ पे 6 चिल्ड्रंस है, 6 बॉटल्स है, 4 चिल्ड्रंस है, ठीक है। यहाँ पे एक्स बॉटल्स है और 56 चिल्ड्रंस है। हमने इसको सॉल्व किया, यही आउटर वैल्यूज़ का मल्टीप्लिकेशन होता है साथ में, और यहाँ पे इनर वैल्यूज़ का मल्टीप्लिकेशन होता है साथ में, ठीक है। तो आउटर वैल्यूज़ का मल्टीप्लिकेशन कर दिया हमने और इनर वैल्यूज़ का। तो एक्स यानी कि एक्स नंबर ऑफ बॉटल्स कितनी आई, तो 56 चिल्ड्रंस को सर्व होंगी, कितना है, 24, ठीक है। अभी ये देखो क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 9 हो गया। क्वेश्चन नंबर 10 आप खुद करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10, वैसे ये सेम, ऑन अ पर्टिकुलर डे 100 US$ आर वर्थ 4833। ऑन दैट डे हाउ मैनी डॉलर्स कुड बी ब्रॉट फॉर रुपीज़ 10,149.30, ठीक है। तो वही चीज़ है, $100 कितने रुपए हैं उसमें, 4833, ठीक है। फिर प्रोपोर्शन का साइन लगाएंगे, डॉलर हमें पता नहीं है, एक्स रख लेंगे यहाँ पर, या 10,149.30, फिर इसको सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो प्रोपोर्शन वाला मेथड ज़्यादा इजी है। 5 टीचर कैन कन्वर्ट 500 एग्जामिनेशन पेपर, मतलब 5 टीचर्स ने करेक्ट किए कितने, 500 पेपर्स, कितने दिन में, एक हफ्ते में, ठीक है। हाउ मेनी टीचर्स वुड बी एम्प्लॉयड टू करेक्ट 1500 पेपर्स इन द सेम टाइम। मतलब टाइम वही 1 वीक है, और हमें ये बताना है कि अगर 1500 पेपर्स दे दिए जाएँ तो कितने टीचर्स की ज़रूरत पड़ेगी 1 वीक में कंप्लीट करने के लिए।
तो हम वही प्रोपोर्शन वाला मेथड यूज़ करेंगे। 5 टीचर कितने कर रहे हैं, 500 पेपर्स, ठीक है। तो नंबर ऑफ टीचर्स हमें पता नहीं है, उन्हें करेक्ट कितना करना है, 1500, ठीक है। तो हमने सॉल्व किया, कितने टीचर्स की ज़रूरत पड़ेगी, 500 को कर रहे हैं तो, और 1500 को करने के लिए ऑब्वियसली 15 टीचर्स की ज़रूरत होगी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 12, लेंथ ऑफ ए शेडो ऑफ 100 मीटर हाई बिल्डिंग इज 72 मीटर एट अ पर्टिकुलर टाइम, ठीक है। मतलब कोई बिल्डिंग है 100 मीटर की, उसकी शेडो कितनी है, 72 मीटर है, ठीक है। 100 मीटर हाइट की जो बिल्डिंग है उसकी शेडो कितनी है, 72 मीटर की है, ठीक है। एट अ पर्टिकुलर, फाइंड द लेंथ ऑफ अ टावर हुज शेडो इज 80 मीटर लॉन्ग एट द सेम टाइम। हमें टावर की लेंथ बतानी है और शेडो कितनी दे रखी है, उसकी लेंथ 80, ठीक है। देखो वही चीज़ है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या लेंथ, यहाँ पे शेडो, फिर ये भी लेंथ, यहाँ पे क्या शेडो, ठीक है। तो अब हम इसको सॉल्व कर लेंगे इनका मल्टीप्लिकेशन करके। क्लियर, सॉल्व करिए, खुद मैंने वर्कशीट पे नहीं किया है। क्वेश्चन नंबर 13, अ मैन कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ 50 मीटर इन 40 स्टेप। मतलब 50 मीटर चलने के लिए उसे कितने स्टेप्स लेने हो रहे हैं, 40 स्टेप्स ले रहा है, ठीक है। तो अब हमें बताना है कि हाउ मेनी स्टेप्स विल बी रिक्वायर्ड टू कवर अ डिस्टेंस ऑफ 315। मतलब 315 डिस्टेंस चलने के लिए उसे कितने स्टेप्स लेने होंगे। तो वही तरीका है, मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे। यहाँ पे क्या है आपका स्टेप्स, ये क्या है आपके डिस्टेंस, फिर ये स्टेप्स, ये डिस्टेंस, फिर ये स्टेप्स, ठीक है। तो अब स्टेप्स निकालने हैं, ठीक है। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, हमेशा फॉर्म में चलना है। इफ़ 30 men कैन डिग 80 एकर्स ऑफ प्लॉट इन 1 डे, ठीक है। एक दिन में कितना डिग कर रहे हैं, 18 एकड़, ठीक है। हाउ मेनी मैन विल डिग 30 एकड़ इन 1 डे। तो ये आप अपना दिमाग लगाइएगा, सॉल्व हो जाएगा। इन अ hospital supports 73 patients and at an average monthly cost 58,400. What is the same amount to be spent if the number of patients are increased by 37। ये बोला है कि अगर हर एक पेशेंट पे जो अमाउंट है वो सेम स्पेंड की जा रही है, अगर वहाँ पे पेशेंट 73 से बढ़ाकर 13 और 37 और बढ़ा दिए जाए, यानी कि अब 110 पेशेंट को ट्रीट किया जाए और उन पे पैसा खर्च किया जाए, तो कितने पैसे की ज़रूरत होगी, जबकि 73 पेशेंट्स पर हमें इतने पैसे की ज़रूरत है, ठीक है। तो इधर देखो क्वेश्चन नंबर 15, देखो इधर, यहाँ पहले क्या था, 73 पेशेंट्स थे तो हम इतना खर्च कर रहे थे, अब कितना हो गया 110। ये 73 पहले वाले और 37 और ज़्यादा आ गए हैं वहाँ पर, तो हम मान लेते हैं एक्स अमाउंट सर्व करनी पड़ रही है, ठीक है। तो अब हमने इसको सॉल्व किया था, यानी कि हमें कितनी अमाउंट की ज़रूरत होगी, 88,000 की, ठीक है। तो ये था शायद हमारा लास्ट क्वेश्चन, नहीं सेकेंड लास्ट। इसमें बोला है क्वेश्चन नंबर 16, if y is directly proportional to x and y is 24, where x is 10, then find the constant proportionality, the value of y when x is 24, the value of x when y is 90। देखो इसमें बोला है y is directly proportional to x, यानी कि y जो है अगर y की वैल्यू बढ़ेगी तो x की वैल्यू भी बढ़ेगी, अगर y की वैल्यू कम होगी तो x की वैल्यू भी कम होगी। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब ये होता है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम इस प्रोपोर्शन के साइन को हटाएंगे तो यहाँ पर एक कांस्टेंट आएगा, जो क्या होगा k। मान लिया k, a, b, c कुछ भी रख सकते हो x y को छोड़कर, ठीक है। तो मैंने मान लिया k है। अब यहाँ पर अगर मैं y की वैल्यू 24 रख दूँ और x की वैल्यू 10 पुट कर दूँ, तो k की वैल्यू कितनी आ जाएगी, देखो इधर y इज इक्वल्स टू कितना है, kx, प्रोपोर्शन का साइन हटाया, यहाँ पे कितना है 24 इज इक्वल्स टू k इंटू 10। यहाँ पे अगर हम k को सॉल्व करेंगे, k इज इक्वल्स टू 24/10 आएगा, यानी k की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2.4। k को हम बोलते हैं प्रोपोर्शनल कांस्टेंट बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं, प्रोपोर्शनल कांस्टेंट। हमने एक ऐसा कांस्टेंट ले लिया जो इनकी वैल्यू को इक्वल कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे प्रोपोर्शनल कांस्टेंट की वैल्यू कितनी आ गई 2.4। अब हम x की और y की वैल्यू निकालते हैं। इक्वेशन क्या है, y इज इक्वल्स टू kx, ठीक है। तो x की वैल्यू अगर 24 रख दें हम यहाँ पर, k की वैल्यू कितनी आ गई है हमारी भी 2.4
इंटू 24 कर दें हम, कितना आ जाएगा 57.6, ठीक है। और इसी तरह y की वैल्यू भी निकाल लेंगे हम। देखो तो यहाँ पे प्रोपोर्शनल कांस्टेंट लगा दिया हमने, बता दिया मैंने क्यों कैसे आया ये, ठीक है, ये भी मैंने बता दिया। अब वही इक्वेशन में हम y की वैल्यू पुट कर देंगे इसी इक्वेशन में, ठीक है, तो यहाँ पे x की वैल्यू निकल आएगी। क्लियर? तो ये था आपका ये वाली एक्सरसाइज फिनिश हो गई है। तो सारे क्वेश्चंस कर लीजिएगा और अपना काम रेगुलरली कीजिए, किसी भी दिन आप स्किप मत कीजिए, जैसे मैं स्किप नहीं कर रही हूँ वैसे आप भी स्किप मत करिए। थैंक यू ऑल ऑफ यू।